हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सुरेश का ट्रिपल इन दी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। ये रीडिंग 12 से लेकर 19 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या ब्रेकअप चला हुआ है या फिर बातें नहीं हो पा रही हैं, सेपरेशन चला हुआ है, उनके पर्सन यानी कि स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, फिर देखेंगे वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके लिए क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो के लिए जिनके साथ वो नो कांटेक्ट में, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं। तो स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो बॉटम ऑफ द डेक द सन। तो स्कॉर्पियो जो आपके पार्टनर हैं वो इस रिश्ते से खुशी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी इसमें नहीं होना चाहिए। तो उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता जो है उनके लिए काफी स्ट्रेसेबल बन गया है। जितना वो इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कुछ ऐसा हो रहा है कि वो चाहकर भी इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से वो घिर चुके हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। वो काफी परेशान और दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि बार बार कि उनकी जो अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं या इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। अगर हो भी रही है तो अच्छे से नहीं हो पा रही। तो अगर धीरे धीरे करके वो उनसे बातें करते हैं तो जो ये प्रॉब्लम चली हुई है, क्योंकि अगर वो अपने लिए खुद स्टैंड नहीं लेंगे तो दूसरा कौन स्टैंड लेने वाला है। अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि अगर धीरे धीरे करके ये बातें जो नहीं हो पा रही हैं अगर वो करते हैं तो वो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकल सकते हैं, इस एंजाइटी, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। और क्योंकि ये रिश्ता उनके लिए काफी परेशानी भरा रहा है तो हीलिंग और मेडिटेशन करते हुए या फिर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेते हुए, जिसको वो अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं और जो इस रिश्ते में नॉन है, उनकी मदद लेते हुए अगर वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो आगे इस रिश्ते में बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे से वो माफी मांगते हैं या एक दूसरे को माफ करते हैं तो इस रिश्ते में फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं। फिर से और जो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, हो सकता है कि उनको लग रहा है कि अगर ये रिश्ता फिर से कमिटमेंट वगैरह होती है, फिर से शहनाइयां बजती हैं, फिर से खुशियां वापस आती हैं, तो जो है उनके घर आंगन में बहुत जल्दी एक नया मेहमान, एक नया बच्चा भी आ सकता है, यानी कि बच्चे की किलकारियां भी गूंजने को मिल सकती है। यानी कहने का मतलब है कि वो इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह देने के बारे में सोच रहे हैं ताकि इसमें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें वापस से आए और फिर से रिश्ता स्टेबल हो सके। तो ऐसा वो इस रिश्ते के बारे में महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं जिनकी वजह से आप नो कांटेक्ट में, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। डेथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
एंड टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। तो ये तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, प्यार और प्रेम है। भले ही आप अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर ना कर रहे हो, डिस्टेंस बना हुआ हो, दूरियां बनी हुई हैं, लेकिन प्यार तो दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। और वो आपके पार्टनर या फिर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ हो, चाहे भले ही इसमें छोटी मोटी अड़चने आए, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, खुशियां वापस आ सकती हैं। तो इसको अगर हमारे पास कार्ड्स आए हैं डेथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस, तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं उन चीजों को खत्म करना चाहते हैं, चाहे वो जगह है, चाहे वो बातें हैं, चाहे जॉब बिजनेस है, कुछ भी है जो इस रिश्ते में बाधाएं अड़चने दे रही हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन चीजों को खत्म करते हुए, चाहे उन्हें उसके लिए ट्रांसफॉर्म क्यों ना करना पड़े, उन चीजों को बदलना क्यों ना पड़े, चाहे वो कोई घर के मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार है, कोई क्लिक, कोई बॉस, चाहे जहां जॉब करते हैं कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उन चीजों को छोड़ देंगे, उन चीजों कुछ समय के लिए उनसे उन चीजों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उस जगह को बदलेंगे, उस सिचुएशन को बदलेंगे, तो धीरे धीरे करके नए सिरे से अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वो स्टेबिलिटी आएगी, वो बैलेंस बनेगा, प्यार और प्रेम बढ़ेगा। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है थोड़ा सा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि अगर घर गृहस्थी का समय है, वक्त है, प्यार प्रेम का समय है, तो उस समय में अपने बच्चों को प्यार देना चाहिए, घर गृहस्थी के कामों का निपटारा करना चाहिए, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर के कामों का निपटारा करना चाहिए, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब बिजनेस से रिलेटेड है, या फिर जमीन जायदाद से रिलेटेड है, कोई भी बाहर के जो भी काम है उनका निपटारा करना चाहिए, वो ताकि जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है, धीरे धीरे करके वो फिर से पटरी पर गाड़ी चढ़ जाए, यानी कि जो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वो लाइफ में बैलेंस बन जाए। और वो अपने इश्यूज को, वो ये भी चाहते हैं कि जो उनके पार्टनर हैं अपने इश्यूज को अपने तक सीमित रखें, यानी कि स्कॉर्पियो को चाहिए कि वो अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं वो उनको शेयर ना करें, क्योंकि उससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। और वो ना तो उनसे बहुत ज्यादा दिखावा करें, ना तो बहुत ज्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि दोनों चीजों में ही ये महसूस होता है कि अगर बहुत ज्यादा बोलते हैं तो वो दिखावा कर रहे हैं, नहीं बोलते हैं तो उनमें ईगो आ गई है। तो हर चीज में बैलेंस बनाकर चलें और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दे, क्योंकि अभी भी वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं स्कॉर्पियो, तो उनको लगता है कि स्कॉर्पियो हर का जो काम करने का अंदाज है वो बहुत अनोखा है, यानी कि बहुत खूबसूरती से वो उस काम को खूबसूरती से उस काम को अंजाम देते हैं। वो काफी खूबसूरत हैं, बन ठन कर रहते हैं, सज संवर कर रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग काम को करें, लेकिन फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो सोच विचार करके वो कदम आगे बढ़ाएं और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएं, गॉर्जियस बनाएं, ताकि इस रिश्ते में एक नया मोड़, इस रिश्ते को एक नई दिशा मिल सके। दोनों तरफ से ही अटैचमेंट और फीलिंग्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही हैं। सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन वो इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, क्या वो इसमें कोई एक्शन लेने वाले हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जो ये रिश्ता इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बना हुआ है, इसमें आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट वगैरह, कोई इकरार वगैरह नहीं, कोई ठहराव नहीं है, प्यार है, प्रेम है, इमोशंस है, लेकिन कोई ठहराव नहीं है।
तो वो चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, धीरे धीरे करके वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं कि अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए उन्हें उन दिनों को याद करना है, उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन पलों को, उन पुरानी हिस्ट्री को दोहराना जो एक दूसरे के साथ उन्होंने अच्छे पल बिताए थे, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते से मिल सके और फिर से सारी खुशियां वापस से इस रिश्ते में आ जाए और जो है ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन जाए। तो इस तरह का वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं या एक्शन लेना चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। यानी कि इसमें वो एक्शन लेने वाले हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। तो स्कॉर्पियो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप उन चीजों से लेट गो कर दीजिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही है, या फिर जब तक इसमें क्लियरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, खुलकर बातें नहीं हो जाती, चाहे एक दूसरे को इसके प्रति अगेंस्ट जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा तो अगर रिश्ता बनता है तो वो आगे कोई परेशानी, दुख, तकलीफ इस रिश्ते में नहीं रहेगा। तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए आगे बढ़िए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उन चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। इस रिश्ते में जो ये रिश्ता आपके लिए ग्रहण बन चुका है, जो दूरियां बन चुकी हैं, नो कांटेक्ट की स्थिति बनी हुई है, जब तक उन बातों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को आप रिलीज नहीं करेंगे जो इसमें परेशानी, प्रॉब्लम दे रही हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा इसमें अभी दूरी बनाकर रखिए। अभी जब तक इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस दोनों समझ ना लें कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, जब तक इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन ना हो जाए, आपसी बातें ना हो जाए, रिश्ता सरल और सीधा ना बन जाए, जब तक आप इस रिश्ते से बाहर रहिए, तब तक अपने पार्टनर से बातें मत कीजिए, ताकि कोई उलझन ही इसमें ना रहे। और धीरे धीरे करके अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए जो है आगे बढ़िए, आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। जब आपको लगे कि सही समय, सही वक्त आ गया है, तो तब आप आगे बढ़िएगा। यूनिवर्स जी आपको ब्लेसिंग्स देंगे। यूनिवर्स जी के साथ अगर आप डरेंगे, घबराएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको क्लियरिटी लानी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है, चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों ना बोलना पड़े, मुंहफट क्यों ना बनना पड़े, तभी ये चीजें आपके लिए संभव हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे वीडियो बनाने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।